हेलो एंड वेलकम वंस अगेन गाइस। पुनः स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस में। मेरा आज का ये वीडियो जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से संबंधित है, जिसकी हम सब लोग राह देख रहे हैं काफ़ी समय से। जनवरी से तकरीबन 10 महीनों से हम लोग वेट कर रहे हैं। उस इंतज़ार को थोड़ा ख़त्म करने वाला ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले जो साथी पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। क्या कह रहा है आज का वीडियो देखो। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली तक खुशखबरी की बड़ी उम्मीद, आया ये अपडेट। दीपावली तक क्या होने वाला है उस अपडेट के साथ मैं आपके बीच पहुंच रहा हूं। क्या अपडेट देखी। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकती खुशखबरी। दिवाली से पहले मोदी सरकार कर सकती 8वें वेतन आयोग का ऐलान, और सूत्रों ने दिया ये संकेत। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है और सरकारी कर्मचारियों के लिए इस दिवाली खुशखबरी की उम्मीद बढ़ गई है। चर्चा है कि मोदी सरकार इस बार 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है और कर्मचारियों को दिवाली से पहले वेतन आयोग के गठन की खुशखबरी मिल सकती है। एनडीटीवी प्रॉफिट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला लेने वाली है, और रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा कि अक्टूबर या नवंबर तक आयोग के गठन का ऐलान हो सकता है। यानी लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब विराम लग सकता है। हालांकि सिफारिशें आने में और वेतन बढ़ने में समय लगेगा, लेकिन इस बार प्रोसेस को पहले से तेज रखने की तैयारी है, क्योंकि सारा काम जो डिजिटल जो ठहरा। ऐसा क्यों हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि सवाल यह है कि क्यों माना जा रहा है कि दिवाली तक 8वें वेतन आयोग का ऐलान हो सकता है। दरअसल सरकार ने जनवरी में संकेत दिए थे कि 8वां वेतन आयोग बनेगा, लेकिन अब तक इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर अधिसूचना जारी नहीं हुई है। हालांकि वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस बार दिवाली तक आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा संभव है। कारण भी साफ है, कर्मचारी यूनियनों का दबाव बढ़ रहा है। 2026 में 7वें वेतन आयोग की समय सीमा समाप्त हो जाएगी दिसंबर में, और चुनावी साल के पहले सरकार कर्मचारियों को संदेश देना चाहती है। ऐसे में यह ऐलान सरकार के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल और इमोशनल मूव हो सकता है। अब कब तक बढ़ेगी सैलरी, यानी अभी यदि मान लो गठन होता है तो सैलरी कब तक बढ़ेगी। अगर आयोग का गठन नवंबर 2025 तक हो तो सिफारिशें अगले 8 से 10 महीने यानी 2026 के अंत तक तैयार हो सकती है। और पिछले वेतन आयोग के रिकॉर्ड को देखें तो 7वें वेतन आयोग को बनकर सिफारिशें देने में करीब कई साल लगे थे। कई मतलब 18 महीने लगे थे, 1.5 से 2 साल। लेकिन इस बार सरकार चाहती है सिफारिशें जल्दी तैयार हो, ताकि 2027 की शुरुआत तक कर्मचारियों को नए वेतन का फ़ायदा मिल सके। कितना फ़ायदा होगा ये भी देख लें। हालांकि सबसे अहम सवाल यही कि कर्मचारियों को कितना फ़ायदा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 तक जा सकता है। हालांकि यह सब अंतिम सिफारिशों पर निर्भर करेगा, और सरकार चाहती है इस वेतन आयोग प्रक्रिया में देरी ना हो। सूत्र बताते हैं कि मंत्रालयों को पहले से डाटा तैयार रखने को कहा गया है, ताकि आयोग बनते ही रिपोर्ट पर काम शुरू किया जा सके। यानी इस बार घोषणा से पहले अंत तक का सफर छोटा रखा जाएगा। जनवरी 25 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की, पर असली काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। पहला जरूरी स्टेप है टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करना और सदस्यों की नियुक्ति करना। ये काम अभी अधूरा है, लेकिन इस महीने या नवंबर में पूरा हो सकता है डेफिनेटली। सवाल तो क्या दिवाली तक हो जाएगा ऐलान। अब सवाल ये है कि क्या दिवाली तक ऐलान हो जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी का होना जरूरी है। अब इतिहास पर एक बार नज़र डालें तो बीते अनुभव बताते हैं कि पिछले आयोगों को पूर्ण रूप से लागू होने में 2 से 3 साल लगा है। 7वां वेतन आयोग फरवरी 14 में बना, रिपोर्ट नवंबर 15 में आई और लागू जनवरी 16 से हुई। मतलब लगभग 33 महीने का वक्त लगा था, करीबन करीबन 3 साल। इसी तरह 8वां वेतन आयोग की रफ्तार पर काम हो तो दिवाली तक ऐलान होने के बाद सैलरी पर इम्पैक्ट देखते देखते 2027 बीत जाएगा।
8 से 12 महीनों की टाइमलाइन पर काम करने की तैयारी। माना जा रहा सरकार डेफिनेटली कहेगी जल्दी काम करने के लिए। सरकार इस बार अलग मूड में, दिवाली के आसपास भले ही गठन को मंजूरी मिल जाए, लेकिन पूरी सिफारिशें आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। फिर भी पिछले आयोगों के मुकाबले इस बार सिफारिशें जल्दी आएगी। सूत्रों की माने तो 8 से 12 महीनों की टाइमलाइन पर काम करने की तैयारी है। अब दिवाली पर क्या क्या मिलने की उम्मीदें? सूत्रों की माने तो कैबिनेट या सलाहकार समिति की मीटिंग हो सकती है, जहां प्रारंभिक स्वरूप यानी रोड मैप तैयार हो सकता है, और उसी बैठक में TOR को मंजूरी, सदस्यों की चयन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी DR बढ़ाने का ऐलान तो हुआ, लेकिन 8वें वेतन आयोग को लेकर अपडेट नहीं आया। यदि 8वें वेतन आयोग के तहत जुलाई 27 से नई सैलरी मिलेगी तो कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर भी मिलने की बात की जा रही है, और कर्मचारियों के खाते में एक बड़ी रकम के रूप में एरियर मिलेगा, जिस 2027 की दिवाली की रोशनी अलग ही होगी। तो ये था साथियों मेरा आज का वीडियो 8वें वेतन आयोग से संबंधित। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखना, और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।